इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं, बाकी लोग कहते होंगे कि आप ह्रीम क्लीम फलाना फलाना मंत्र इतनी बार बोल लो, उससे आपका ये हित हो जाएगा। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि आपने जो मंत्र बोला है उसके अनुसार आपको अपने जीवन को बनाना है। तो गायत्री मंत्र का हम में से बहुत सारे लोग प्रातःकाल उच्चारण करते हैं। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण तब सफल है हमारे जीवन के अंदर जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो गायत्री मंत्र बोलते हो हम पहला शब्द जो है वो क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ओम का अभिप्राय क्या है? ओम जो शब्द है ये अवधातु से बना हुआ है। हर भाषा के अंदर कुछ मूल शब्द हैं, कुछ उसमें प्रत्यय लगते हैं। तो ये अवधातु से बना हुआ है और अवधातु के मुख्य रूप से 19 अर्थ होते हैं, मुख्य 19 अर्थ होते हैं। उसमें से पहला अर्थ जो है कि परमेश्वर जो है वो रक्षक है, रक्षा करने वाला है। परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, इसलिए हमको सब ओर से हमेशा रक्षित अनुभव करना चाहिए। हम लोग जब आचमन करते हैं तो हम बोलते हैं कि अमृता पिधानमसि स्वाहा, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हम में से किस किस को इसका अर्थ पता है? जो सामने बैठे हुए हैं, अमृता पिधानमसि स्वाहा और अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इनका अर्थ क्या है? किसी को पता है क्या? जी, मैं आपसे नहीं पूछना चाह रहा था, खैर कोई बात नहीं, अच्छा है। तो जैसा बताया गया, बिल्कुल ठीक बताया गया कि परमेश्वर जो है वो मेरा बिछौना है, मेरे नीचे परमेश्वर बिछा हुआ है, चादर नहीं बिछी हुई, हमेशा मेरे नीचे जब मैं बैठा हूं तो मेरे नीचे क्या है? परमेश्वर है। और अमृता पिधानमसि, मेरे ऊपर भी परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे ऊपर नीचे हमेशा मेरी रक्षा कर रहा है। अब का मतलब क्या है ओम शब्द का? परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है। मेरे बिल्कुल आसपास होता हुआ सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति मेरे आसपास होकर के मेरी रक्षा कर रहा है। वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं। तो इसलिए मुझे संसार में किसी भी व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए। गायत्री के उपासक वो लोग थे जिन लोगों ने, जो लोग किसी से भय नहीं खाते थे। मेरे पास कुछ उदाहरण थे जो मुझे बोलने थे लेकिन समय नहीं है। तो मुझे हमेशा रक्षित अनुभव करना चाहिए कि मेरी रक्षा हर ओर से हो रही है। दूसरा, मुझे दूसरों की रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। जब भी मैं ओम शब्द बोलूं तो मैं ये मानूं कि मेरी रक्षा सब ओर से हमेशा हो रही है और मुझे दूसरों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। भूहु शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर प्राणों को देने वाला है, मुझे भी दुनिया के लोगों के प्राणों को देने वाला बनना चाहिए, किसी के प्राणों का हरण करने वाला नहीं बनना चाहिए। एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है अमृतसर के अंदर, उनकी ओर से एक बार विज्ञप्ति किसी अखबार के अंदर मैंने पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक सिख व्यक्ति को इस प्रकार का मांस तो खा लेना चाहिए, ऐसा ऐसा मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये भूहु शब्द इस बात को कहता है कि अगर आप मांसाहारी हैं, किसी पशु को मार करके उसका मांस केवल इसलिए मार रहे हैं कि मुझे भोजन करना है, मुझे उसको खा लेना है, तो आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आपने प्रातःकाल गायत्री मंत्र बोला और शाम को आपने, दोपहर को आपने मछली को खा लिया, तो आपका गायत्री मंत्र बोलना सार्थक नहीं होगा। वो गायत्री मंत्र आपको परमेश्वर के करीब नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि आप, परमेश्वर कैसा है, हमको परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाना है। भक्ति का एकमात्र ये उद्देश्य है। हम, परमेश्वर कोई चापलूसी पसंद व्यक्ति नहीं है कि हमने परमेश्वर की प्रशंसा कर दी और वो खुश हो गया और हमने परमेश्वर की निंदा कर दी और वो दुखी हो गया। तो परमेश्वर की प्रशंसा क्यों की जाती है? जिससे उसका वो गुण मेरे अंदर आ जाए। तो भूहु शब्द के द्वारा हमने परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर, तुम प्राणों को देने वाले हो, तो मैं दुनिया के लोगों को प्राणों को देने वाला बनूं, दुनिया के लोगों के प्राणों का हरण करने वाला न बनूं। न्याय की व्यवस्था क्या है? न्याय की व्यवस्था क्या है? न्याय की व्यवस्था के अनुकूल अगर मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने मतलब एक मांसाहारी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 1000 बकरों को काट करके खाया है, अगर एक मांसाहारी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 1000 बकरों को मार करके, काट करके, तड़पा करके, उनको तल करके, पका करके खाया है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1000 बार बकरा बनूंगा
और जिस जिस बकरे को मैंने खाया है उसकी आत्मा जो है वो मनुष्य का शरीर धारण करेगी और 1000 बार मुझे वैसे ही तड़पा करके, वैसे ही भून करके, वैसे ही काट करके, वैसे ही खींच करके खाया जाएगा। हम में से अगर कोई ऐसा चाहता हो कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो तो हम मांसाहार कर सकते हैं, अन्यथा हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो भूः शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर प्राणों को देने वाला है, मैं दुनिया के लोगों के को प्राणों को देने वाला बनूं, उनके प्राणों का हरण करने वाला न बनूं। तीसरा शब्द है भुवः। भुवः का अभिप्राय है परमेश्वर दुख विनाशक है, परमेश्वर मेरे दुखों को दूर करने वाला है, मैं संसार के लोगों के दुखों को दूर करने वाला बनूं, उनके दुखों को बढ़ाने वाला न बनूं। क्या हम सबको ये गुड़िया, आपको अर्थ याद हो रहे हैं बेटे? ओम का क्या अर्थ बताया था? ओम का क्या अर्थ बताया है? आपको याद है बेटा? ओम का क्या अर्थ बताया अभी? रक्षक है परमेश्वर। भूः का अभिप्राय है परमेश्वर प्राणों को देने वाला है और भुवः का अभिप्राय है परमेश्वर दुखों को दूर करने वाला है। अब याद हो गया? चलिए अभी पूछूंगा थोड़ी देर में दोबारा। स्वः शब्द का अभिप्राय है परमेश्वर सुख स्वरूप है। यहाँ परमेश्वर को आनंद स्वरूप नहीं कहा गया है, सुख स्वरूप कहा गया है। इस पर भी 5 मिनट बोलना चाहिए लेकिन समय नहीं है, फिर कभी बोलूँगा। तो परमेश्वर को सुख स्वरूप कहा गया है। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि सुख और आनंद जो है वो अलग अलग अभिप्राय वाले हैं, तो इस पर भी बात की जा सकती है, आगे चलते हैं। तो परमेश्वर सुख स्वरूप है, मुझे भी हमेशा आनंदित रहना चाहिए। एक मेरठ के आर्य समाज से अलग धारा के, लेकिन जो आर्य ही जिनको कहना चाहिए क्योंकि श्रेष्ठ हैं, इस कारण से कुछ विचारधारा अलग उनकी थी। शिवानंद नाम के विद्वान मेरठ के अंदर थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जीवन और सुख इस नाम से। तो वो पूरी इस बात पर है कि भाई मनुष्य जीवन में सुखी कैसे हो सकता है। तो पहले ही पृष्ठ पर वो प्रश्न करते हैं कि कौन मनुष्य सुखी हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा विचार करके बताएं कौन मनुष्य सुखी हो सकता है। जिसके पास में लैपटॉप एप्पल कंपनी का हो, कुछ भी ऐसा उत्तर दे सकते हैं, या जो कमर सीधी करके हमेशा बैठता हो, जो आपको उत्तर सूझे आप दे सकते हैं। जिसका मकान इतनी लंबाई चौड़ाई वाला हो, उसमें खिड़कियां हो, गाड़ी ये वाली हो, कोई भी उत्तर आप दे सकते हैं। कौन मनुष्य सदा सुखी रह सकता है? एक क्षण के लिए नहीं, हमेशा सुखी कौन रह सकता है? कोई बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? जी, वन हु कंट्रोल्स डिजायर्स, है ना? ऐसा ही बोला आपने। जो अपनी इच्छाओं को संयमित करना जानता है। बहुत सुंदर है, ताली बजा दीजिए इनके लिए। और कोई उत्तर देना चाहे, कौन सुखी हो सकता है? हमेशा जो सुखी रहेगा, तत्व ज्ञान का जिज्ञासु जो होगा वो सुखी रहेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। संतोषम परमम सुखम, जो संतुष्ट व्यक्ति है, तो वो उत्तर देते हैं शिवानंद। अच्छा लगा मुझे उत्तर। वो कहते हैं कि जो ये प्रण कर ले कि मैं हर अवस्था में खुश रहूंगा। खुश वो रह सकता है जो ये प्रण कर ले कि मैं हर अवस्था में खुश होने का मतलब क्या है? कि मेरे आगे से माइक उठा करके ले जाया जाएगा अभी तो भी खुश रहूंगा, मेरे को माला डाली जाएगी तो भी खुश रहूंगा, माला उतार करके और भगा दिया जाएगा तो भी खुश रहूंगा। हर अवस्था में जो ये संकल्प कर ले कि मेरा चाहा हुआ, मैंने जो चाहा था वो हो गया और मैं खुश हो गया, तो मैं 6, 8, 10 महीने का बच्चा हूं। 6 महीने का बच्चा किसी खिलौने से मन लगा करके खेल रहा है, 1 साल का बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है, आप उसका खिलौना खींच लो तो वो दुखी हो जाता है। अब हम 60 साल के हो गए, हम भी किसी चीज को चाह रहे थे। जैसे वो 6 महीने का, साल भर का बच्चा एक खिलौने को चाह रहा था, वो खिलौना आपने छीन लिया, वो दुखी हो गया। अब मैं 60 साल का हो गया और मैं भी कुछ चाह रहा था कि मैं इस मकान के इस कमरे में रहूं, अपने घर के इस कमरे में रहूं, लेकिन आपसे वो छीन लिया गया कमरा, आपको उस घर से निकाल दिया गया और आप दुखी हो गए। तो आप उस 1 साल के बच्चे से आपका कोई मस्तिष्क का कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ है। विकसित मनुष्य कब होता है, सुखी कब हो सकता है? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। वो कहते हैं शिवानंद कि हम अगर ये संकल्प कर सकें
कि मैं हर अवस्था में प्रसन्न रहूँगा। स्थित प्रज्ञ के लक्षण यदि आपने गीता के दूसरे अध्याय में कभी पढ़े हों या किसी विद्वान से सुने हों तो वहाँ यही लिखा हुआ है कि आप हर अवस्था के अंदर आपके पास सब कुछ आ जाए और सब कुछ आपका चला जाए। कल भी मैं इस पर चर्चा कर रहा था। तो आनंदित होने का पहला उपाय क्या है कि हम ये संकल्प करें कि जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित होगा, उस सब के अंदर मैं प्रसन्न रहूँगा। दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास जो कुछ है उसको मैं धीरे धीरे छोड़ने वाला बनूं। जब मैं, हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था है, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है 25 वर्ष तक का सामान्य रूप से। तो उस 25 वर्ष तक मनुष्य अपने विकास की बात सोचता है, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए व्यायाम करता है, अपने मस्तिष्क के अंदर ज्ञान को डालता रहता है, अपनी आत्मा को परिपुष्ट करने के लिए गायत्री इत्यादि मंत्रों का, संध्या इत्यादि का जप उपासना करता है, अपने लिए करता है। जब वो गृहस्थ के अंदर चला जाता है, गृहस्थ में जाकर के वह दूसरों के विषय में सोचना आरंभ करता है। खुद खाने से पहले बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के विषय में विचार करता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो वानप्रस्थ के अंदर आ जाता है तो वानप्रस्थ में आने के उपरांत वो अपने गांव मोहल्ले के बारे में सोचना विचार करता है, सोचना आरंभ करता है। फिर वो जब सन्यास के अंदर आ जाता है तो सन्यास में आकर वो धीरे धीरे सारी की सारी जो अपनी चाबी थी, जो संपत्ति थी, सारी छोड़ देता है। हम अपनी मर्जी से वही काम करें। सुख और दुख की परिभाषा की गई कि अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो काम मेरी इच्छा के अनुकूल होता है उससे मैं सुखी हो जाता हूँ, और जो काम मेरी इच्छा के प्रतिकूल होता है उससे मैं दुखी हो जाता हूँ। मेरी इच्छा के अनुकूल जो काम होगा उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, वही काम, समान काम मेरी इच्छा के अनुकूल होगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, और मेरी इच्छा के प्रतिकूल होगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा। यहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व 2 सन्यासी यहाँ पर आए और उनका व्याख्यान यहाँ पर हुआ। व्याख्यान के बाद आर्य समाज के प्रधान जी ने उन दोनों सन्यासियों को एक बड़ा सुंदर कंबल दिया, दोनों को एक एक कंबल दे दिया। वो दोनों शाम को 5 बजे यहाँ से निकले। 7 बजे जहाँ पर रात्रि हुई वहाँ धर्मशाला में रुके। दोनों के पास में वो अच्छा कंबल था, एक पुरानी चादर भी उनके पास में थी। उनमें से एक ने कंबल को अपने सिरहाना बना करके और उस पर वो लेट गए और चादर जो थी उसको ओढ़ करके सो गए। दूसरे ने सोचा कि मेरे पास चादर तो है ही, इस कंबल की मुझे क्या ज़रूरत है, कंबल बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने उस कंबल को उस समय किसी गरीब आदमी के ऊपर जो बिना किसी वस्त्र के सिकड़ा हुआ पड़ा था, ठंड से कांप रहा था, उसके ऊपर डाल दिया। रात्रि हुई, दोनों सो रहे थे। एक का कंबल उसके सिर के नीचे था, दूसरे के पास में कंबल नहीं था, वो दान कर चुका था। और रात्रि में एक चोर आया। चोर ने वो सिराने के जगह पर लगाया हुआ कंबल देखा और वो उस कंबल के पास चुपके से जाकर के बैठ गया, और वहाँ जाकर के बैठ करके उसने प्रतीक्षा की कि कब ये करवट बदलें और मैं ये कंबल सरका लूँ। तो करवट जैसे ही बदली, इन्होंने कंबल को निकाल लिया, चोर ने कंबल निकाल लिया। सुबह उठे तो दोनों सन्यासियों के पास कंबल नहीं था, लेकिन एक सन्यासी बड़ा खुश था कि मैंने किसी ज़रूरतमंद को मैंने वो कंबल दे दिया है। दूसरा बहुत दुखी था, हाय मेरा नया कंबल कहाँ चला गया। तो सुखी होने का तरीका ये है कि हम अपने पास जो संपत्ति है उस संपत्ति को धीरे धीरे त्याग करने वाले बने। तो ये ओम भूर्भुवः स्वः, इसको लेकर के थोड़ी सी बात आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आगे कभी समय होगा, दोबारा निश्चित रूप से आपके बीच में आने का अवसर होगा, तो फिर और कुछ चर्चा करूँगा। आप